नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों, कहते हैं ना, कई बार चैलेंज लेना इतना भारी पड़ जाता है आपको कि आपको आपकी ज़िंदगी की मतलब एक तरीके से पूरी जो कमाई वमाई या फिर आपने जो मेहनत करी ना, वो सारी की सारी वेस्ट चल जाती है। मैं बात कर रहा हूँ 25 साल के लड़के की, प्रतीक की, जो जयपुर का रहने वाला है। वो जयपुर एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ का काम करता है। वो अपने दोस्तों के अंदर मशहूर है इस चीज़ को लेके कि उसको डर बिल्कुल भी नहीं लगता, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसको दोस्त उसको ट्रिप पे ले आते हैं। अब बिना किसी देरी के इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। हुआ यूं कि एक बार मतलब बहुत, वो कहते हैं ना, स्प्रिंग का मौसम था उस टाइम पे। वो लोग उसको दोस्त सारे सारे कहते कि यार एक चीज़ बता, जैसे हमने सुन रखा है तेरे को डर नहीं लगता बिल्कुल भी किसी चीज़ का, तो हम तुम्हें एक ऐसी जगह लेके चलते हैं जहाँ पे तेरा जो ये मानना है ना वो सारा खत्म हो जाएगा। तो प्रतीक भी जोश में कहता है कि हाँ भाई, मुझे लेके चलो, मैं चाहता हूँ कि मैं डरूँ एक बार, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता। भला मेरे घर के भी कहते हैं कि ऐसी चीज़ें होती है, वैसी चीज़ें होती है, पर मैं तो ठहरा नकटा, मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को लेकर। उसके दोस्त में 6 जने होते हैं, मतलब ग्रुप 6 जनों का होता है, जिसमें 2 तो लड़कियां और बाकी 4 लड़के होते हैं। सब में बॉन्डिंग अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। अब वो लोग एक दिन क्या डिसाइड करते हैं बैठे बैठे, मतलब लंच पे, कि ये ना प्रतीक, अपन ने इस तारीख की डेट ली है, इस तारीख को अपन सब कपड़े वपड़े पैक करेंगे और अपने घर से निकल जाएंगे, मतलब एक गाड़ी बड़ी लेकर। बोले ठीक है चलो चलते हैं, बट हाँ एक शर्त रहेगी प्रतीक, अगर तू डरा वहाँ पे जाने के बाद में तो तेरे को हमें पार्टी देनी पड़ेगी, वो भी अच्छी से अच्छी जगह पे। तो प्रतीक इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, बोलता है हाँ चल ठीक है यार, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम लोगों को पार्टी दूंगा अगर मैं डरा, बट अगर मैं नहीं डरा तुम सबको मुझे पार्टी देनी पड़ेगी। बोले ठीक है भाई, हम भी चलो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। अब वो तारीख नज़दीक आई, उस तारीख के बाद में उन सबने अपने कपड़े वपड़े पैक करे और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में उन लोगों ने एक चीज़ और कैमरा रख लिया अपना। वहाँ पे जो लड़की थी ना, उनमें से एक फोटोग्राफर व्लॉगिंग कर दी थी, तो उसने अपना कैमरा रख लिया उसके अंदर। सारे चल गए वहाँ पे। अब वहाँ पे जाने के बाद में उस खंडर घर में जाते वो लोग, एक्सप्लोर करते रहते उसको। और वहाँ पे क्या है, 3 मंजिल का घर था वो, जो जल के राख हो गया था किसी कारण की वजह से। तो वहाँ पे चादर बिछाते 2nd फ्लोर पे सफ़ेद कलर की, और वहाँ पे अपने बियर बोतलें और स्नैक्स होते हैं वो रख लेते हैं वहाँ पे। अब उनमें से एक जना क्या करता है कि वो पहले जब अपने घर से बाहर निकलता है ना, मतलब जब वो जाता रहता है, वो वहाँ पे पहुँचता है, तो उससे पहले वो क्या दूध पी लेता है। वो कहते हैं ना थोड़ा यार अच्छा लगता है उसको दूध पीना, या फिर किसी चीज़ को लेके वो दूध फूद पी गया तो नहीं क्या जस्ती है, दिमाग में चल रहा है थोड़ा ठंडक के लिए। अब वो बिना दूध के मुँह पानी पिए वो आ जाता है। वो कहते हैं ना कि अपन दूध पीते हैं और उसके बाद पानी पीना चाहिए, तो वो पानी वानी नहीं पीता, डायरेक्ट निकल जाता है। अब क्या कहते हैं, वो वहाँ पे पहुँच गए सारे ग्रुप में, जब बैठे गए, और प्रतीक क्या है वहाँ पे बीच में बैठ गया। अब प्रतीक कहता है हाँ भाई, कहाँ है तुम्हारा भूत, बुलाओ ना यार उसको, मैं तो बहुत देर से तैयार बैठा हूँ यहाँ पे। और वो जो लड़की थी जिसकी मैंने आप लोगों को बात करी, जो नंदनी नाम है उसका, जो ब्लॉगिंग करती है, अपना कैमरा डोर पे रख दिया। फिर बाद में उस कैमरे के अंदर जो जो चीज़ रिकॉर्ड हुई ना, देखकर दिल दहलाने वाली हो सकती है। इसके बाद आप ध्यान से सुनना। जब प्रतीक बीच में बैठ जाते हैं ना उन 5 जनों के, फिर बोलता है कि लाओ तुम्हारे भूत को लाओ, भाई कहाँ पर है तुम्हारा भूत। तो वो लोग पूरे मकान को देखते, छानबीन करते क्या है क्या नहीं। बट कहते हैं ना कि किस्मत की बात है, अगर आपका लक अच्छा हुआ ना तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, अगर आपका लक खराब हुआ ना तो आपको जो चीज़ नहीं है ना वो भी दिख जाएगी। अनफॉर्चुनेटली से उन लोगों का सबका लक अच्छा था, तो वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं दिखा। इस सारी चीज़ें हो जाने के बाद में प्रतीक बोलता है कि यार मुझे तो लगता नहीं यहाँ पे कुछ है, तो एक काम करते हैं, अपन अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और चलते हैं वापस। ऐसे करके प्रतीक वो चैलेंज जीत जाता है एक तरीके से। फिर जब प्रतीक, एक दिन की बात थी, ऑफिस जाता है, ऑफिस से जब रात के टाइम में आता रहता है ना, तो पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं, मौसम बिगड़ गया एकदम से। प्रतीक अपने घर पे फ़ोन करता है कि मम्मी मैं आज है ना आने में थोड़ा लेट हो जाऊँगा, तो आप प्लीज़ लोग खाना वाना खा लेना, तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगी, बरसात भी आ रही। तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ एक काम कर, तू वहाँ पे कोई पेड़ वेड़ है तेरे ऑफिस में वेट कर ले, अगर जब बरसात रुक जाए ना तो तू आ जाना वहाँ पे। बट उसकी मम्मी को ये नहीं पता कि प्रतीक पार्किंग में खड़ा था, और वो थोड़ा सा एयरपोर्ट से बाहर आ चुका था, आउटसाइड में थड़ी के पास में चाय वाय पीने के लिए। तो प्रतीक बारिश के मौसम में वहाँ पे थोड़ी वो चाय वाय और सिगरेट दोनों पी रहा था। तो फिर बाद में क्या हुआ, तो उसके पास में ही एक बाबा मिलते बैठे हुए। तो वो उनसे बात करता है, और बाबा कहाँ से हो आप, क्या हो क्या नहीं। तो बाबा बोलते हैं कि बेटा मैं तांत्रिक हूँ, मैं शमशान का तांत्रिक हूँ। बाबा मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मानता, पहले बता दूं मैं आपको, तो प्लीज़ आप मेरे सामने लंबी लंबी मत फेंको। बोले मेरे को लगता है तेरे को बहुत घमंड है इस चीज़ का, नाम क्या है तेरा बच्चे। तो कहता है बाबा मेरा नाम प्रतीक है। तो बोले आज तेरा सारा घमंड उतार दूं मैं ये। बोले बाबा ऐसा क्या करोगे जिससे मेरा सारा घमंड उतार दोगे।
देखो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि है ना बाबा, मेरे को है ना इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं, भूत भूत में। आप मानते हो कि इन चीज़ों में? बोले मैं मानता हूँ, चल मेरे साथ शमशान, तुझे एक से एक बढ़ के चीज़ दिखाऊं। बोले चलो बैट लगाते अपन। बहुत शौकीन था वो चैलेंज लगाने का, तो एक तरीके से वो कहते हैं ना कि भाई उड़ता तीर लेना, वैसे टाइप का था वो प्रतीक कि हाँ भाई इससे चैलेंज लगा लो, इससे चैलेंज लगा लो। बट उसे क्या पता था कि आज की गलती उसे ले बैठेगी और फिर पता नहीं कहाँ से क्या ले जाएगी। तो बाबा से चैलेंज लगाता है कैसे ना कैसे करके। बाबा ने कहा कि चल ठीक है, मैं तुझे वो चीज़ दिखाऊंगा जो तूने कभी जिंदगी में नहीं दिखेगी, बट मेरी एक शर्त है, जैसा जैसा मैं कहूँगा ना वैसा वैसा तुझे करना पड़ेगा, उसके अलावा तू नहीं करेगा तो मैं तुझे लेके चलूँ। प्रतीक उस टाइम पे होशियारी मारने के कारण तो हाँ में हाँ मिला दी, बट प्रतीक को क्या पता था उसका ये फैसला उसे इतना भारी पड़ जाएगा। तो प्रतीक फिर भारी बरसात रुक जाती तो प्रतीक उन बाबों को अपनी गाड़ी में बैठा के शमशान ले आता है। शमशान में जाके ही वो जो मतलब तांत्रिक था एक तरीके से, तांत्रिक वो कहता है कि उसको प्रतीक को एक काम कर, अब तू जाके इस घेरे में बैठ जा, मैं भी इस घेरे में बैठ जाता हूँ। तांत्रिक ने प्रतीक के चारों तरफ एक घेरा बनाया, खुद की तरफ चारों घेरा बनाया और एक डोरा होता ना, डोरा काले कलर का, अपने झोले में से डोरा निकाला, एक साइड प्रतीक के हिस्से में पकड़ा दिया, एक कोना मतलब साइड खुद पकड़ लिया और फिर उसके बीच में पताशे रख दी एक तरीके से। फिर तांत्रिक कहता है प्रतीक को, अब एक काम कर, तू तेरी आंखें बंद कर, जब मैं बोलूं तेरे को तेरी आंखें खोलनी पड़ेगी, हाँ बट सुन मेरी पूरी बात, बीच में मत उठना, नहीं तो तेरे को क्या होगा मुझे भी नहीं पता इस चीज़ का। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ यार आप स्टार्ट तो करो, इन चीज़ों को बातें बाद में कर लेना, स्टार्ट कर लेना। प्रतीक बहुत ज़्यादा घमंडी था एक तरीके से देखा जाए ना, मतलब वो बहुत लाइट ले रहा था इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा लाइट ले रहा था। फिर बाद में वो बाबा विधियाँ स्टार्ट कर देते अपनी सारी सारी, बीच में वो आग वाग टाइप का लगाते और पताशे रख देते पहले तो उस डोरी के ऊपर बीच में लाइन में से। प्रतीक अपनी आंखें बंद करके वो डोरी पकड़ के रखता है ऐसे कैसे, और एक तरफ से बाबा। फिर बाद में क्या करते हैं वो बाबा कुछ ऐसा मंत्र बोलते हैं जिससे फिर क्या होता है, फिर जैसे मंत्र बोलते हैं ना उसके बाद प्रतीक को बोलते हैं अपनी आंखें खोल ले। जैसे ही प्रतीक आंखें खोलता है ना उसके सामने छोटे छोटे कच्चे कलवे आ जाते हैं, छोटे छोटे कच्चे कलवे आते हैं और वो जो पताशे थे ना उनको उठा उठा के खा रहे थे। क्या मानो कि उन कच्चे कलवों के मुंह से थोड़ा खून निकले जा रहा था, उनके हाथ पैर मतलब मुंह ऐसे फटे फटे से थे ना, जैसे खून निकले जा रहा था। वो इतने वो थे, छोटे थे और वो इतना डरावने से दिख रहे थे ना, प्रतीक को देख के बहुत घबरा गया। प्रतीक बोला अभी तक तो ये बच्चे नहीं थे पर ये अभी कहाँ से आ गए। बाबा ने उसे कहा कि बैठ जा, मत हिले यहाँ से, मत हिले यहाँ से। वो बच्चे उसे छेड़ रहे थे एक तरीके से, उसके पास जा रहे थे फिर पीछे आ रहे थे, जा रहे थे पास आ रहे थे। प्रतीक देख के बहुत घबरा गया, प्रतीक बहुत जोर से चिल्लाया और ठीक उस डोरे को छोड़ के अपने घर भाग गया गाड़ी उठा के। घर जाते बहुत घबराया, घबराते घबराते अपने घर गया, गाड़ी उठा के स्टार्ट करे कैसे करके। उस टाइम पे रात के 12-1-2 बज रहे थे, मतलब 12-1 बज रहे थे। घर पे गया, अपने घर पे जाने के बाद में थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, उसकी मम्मी से बात की कि मम्मी मैं आ गया। फिर बाद में अपने कमरे में थोड़ा मुँह धो के सो गया। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब वो मुँह धो के सो जाता है ना, फिर जब सुबह होती है, जब वो अपनी आँख खोलता है ना तो वो अपने आप को शमशान में पाया जाता है। प्रतीक टोटली से पूरा एक तरीके से ऐसा पागल हो गया था जिसकी कोई हद नहीं थी। वो जो कच्चे कलवे थे प्रतीक के साथ ही रहते हैं, एक तरीके से उसको ऐसा परेशान करते हैं, उसकी कंधे पे बैठे रहते हैं। फिर बाद में वो जब ऐसा परेशान हो गया ना, वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए, मीठा खाने लग गया बहुत ज़्यादा प्रतीक, और अपने आप को शीशे में देखता ना तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रात को चिल्लाता रोता। वो उसकी हालत देख के उसे घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तो उनके घर पे एक दिन एक मेहमान आता है तो बोलता है कि मतलब उसकी मम्मी कहती है कि मेरे बेटे को पता नहीं क्या हुआ, एक बार ऑफिस से लेट आया था तो उसके बाद से कुछ ऐसी हरकत करने लगा है। वो जो मेहमान आता है उसके घर पे बोलते हैं कि ये डॉक्टर के नहीं, आप इसको बाबा के पास लेके जाओ। जब वो बाबा जी साधु के पास लेके जाते हैं ना कच्चे, बाबा जी कहते हैं कि इसको कहीं ना कहीं तो लेके गए थे यार, ये मतलब शमशान गया था इस जगह पे। तो बोले बाबा जी हमें पता नहीं, तो उसके ऊपर हाथ रखते तो फिर पता लगाते कि इसके साथ बहुत बुरा किया गया है, किसी तांत्रिक ने इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ छोड़ी है जो मतलब उसको फ्री होना था खुद के पास से। तो बोला वो उसे कैसे ना कैसे करके ढूंढो। तो फिर क्या होता है, वो एक दिन वापस एयरपोर्ट की तरफ जाती है उसकी फैमिली और देखते कि वो बाबा मतलब तांत्रिक वहीं बैठा हुआ था। तो उसे बात करती कि आपने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया था, कैसे किया था क्या। बोले हाँ मैंने किया था। तो बोलते क्यों। बोले आपका बेटा बहुत ज़्यादा ही घमंडी था, वो मुझे चैलेंज कर रहा था इन चीज़ में, और मैं बैठा और मैं रहा तांत्रिक, काली विद्या मैंने बहुत ज़्यादा हासिल कर रखी है, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे चैलेंज करे, तो मैंने उसे दिन में तारे दिखा दिए। तो उसे घर वाले उसके हाथ जोड़ते तांत्रिकी कि
प्लीज़ बाबा मेरे बच्चे को है ना माफ़ कर दो, वो आइंदा से कभी कुछ नहीं करेगा। जो भी काला जादू किया है ना उसके ऊपर, प्लीज़ उसके पास से हटा दो। वो हम बहुत परेशान हो रहे हैं, मेरा बच्चा भी बहुत सूख के मतलब एक तरीके से मुरझा गया, प्लीज़ आप कैसे न कैसे कर दो। बोले मैं कर दूंगा, बट एक वादा करना पड़ेगा कि आइंदा से वो किसी को भी चैलेंज नहीं करे इन चीज़ों के लिए। बोले ठीक है। जैसा सिनेरियो उस टाइम पे क्रिएट हुआ था वैसे सिनेरियो अब जाके क्रिएट हो रहा है। उसको शमशान लेके गए, बैठाए, हाथ में डोरी पकड़ाई और वापस वही तंत्र मंत्र पढ़ने लग गए बाबा जी। और उस टाइम पे वो जो अच्छे वाले बाबा थे वो भी थे और वो तांत्रिक था, उसकी पूरी फैमिली थी। बट एक शर्त थी कि उसकी फैमिली दूर से खड़ी होकर देख रही थी उसको, और वो बाबा जी भी दूर से खड़े हुए। वहाँ पे शमशान में बैठा था वो तांत्रिक और प्रतीक, दोनों सामने बैठे थे और वही वापस कच्चे कलवे आए। उन्होंने तांत्रिक ने कुछ मंत्र मंत्र बोला, उसके पास से कच्चे कलवे हट गए और जैसे ही उन्होंने आग में कुछ मंत्र करके बोला वो सारे गायब हो गए। प्रतीक को बहुत ज़्यादा लाइट फील होने लग गया, बहुत ज़्यादा। फिर बाद में उसको घर पे लेके जाते हैं, फिर जाते जाते तांत्रिक प्रतीक को एक वार्निंग देके जाता है, आज तो तू बच गया बट आइंदा से किसी को भी चैलेंज मत करना इस चीज़ के लिए। वो तो मैं ठहरा, मैं चाहता था तेरी जान भी ले सकता था क्योंकि तूने मुझे चैलेंज किया था। वहाँ पे मैं बैठा बैठा कुछ और चीज़ सोच रहा था, बस तूने मेरा ध्यान भटकाया। तो इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया और तूने मेरा घमंड तोड़ने की कोशिश करी, वो तू कभी तोड़ नहीं पाया, तो इसलिए मैंने तेरे साथ खेल ये खेला। अब जाके उसकी फैमिली भी थोड़ी खुश है और प्रतीक को भी नॉलेज हो गई थोड़ी कि यार अब मैं किसी से उलझूंगा नहीं, और मैं अब इन चीज़ों के अंदर भी मानने लग गया थोड़ा। दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी आप किसी को चैलेंज मत करो इस तरीका की भाई, हाँ जिससे आपको भी हानि पहुंचे और सामने वाले को भी। आप अपनी शेखी इस तरीके से मत झाड़ो कि हाँ भाई आप वो कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। तो ये चीज़ है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तब के लिए धन्यवाद।